दोस्तों, अगर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, आपको धोखा देकर चला गया है, आपको ठोकर मारकर चला गया है, आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया है और आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, दोस्तों आप सोच रहे हैं कि उस इंसान को भुलाना है, लेकिन उस इंसान को आप भुला नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यार वो इंसान भी मुझे याद करता है या नहीं करता है, वो इंसान भी मुझसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है, वो इंसान भी मेरे लिए तड़प रहा है या नहीं तड़प रहा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए तड़प रहा है या नहीं तड़प रहा है, वो इंसान आपकी यादों में परेशान रहता है या नहीं रहता है, क्या वो भी मेरी की तरह 1 बजे रात को जागता है, क्या वो भी मेरे तरह रात को परेशान रहता है, क्या वो भी रात को करवटें बदलता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी कुछ समझ में आ पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर वो इंसान आपको याद करता है और रात दिन याद करता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है, वीडियो देखते हैं लेकिन आगे समझ में आपके कुछ आता नहीं, कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट, ये दोनों ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हेल्प करेगी, जिस हेल्प के बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते। अब समझना, एक्चुअली दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, कुछ ऐसी हरकतें हमारी लाइफ में हो जाती है, कुछ ऐसे संकेत हमें अपने जीवन में मिल जाते हैं जिनसे पता लगता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर गया था, लेकिन हमें वो आज भी याद करता है। वो संकेत देखने के लिए और समझने के लिए वीडियो पर आपको बने रहना होगा। मैं टोटल एग्जाम्पल के तरीके से, टोटल ट्रिक के तरीके से और टोटल टेक्निकल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो सबसे पहली बात होती है इमोशन। जब हमारा किसी इंसान से इमोशन जुड़ा होता है और उस इमोशन से हम पूरी लाइफ को जोड़ लेते हैं, दोस्तों उस भावनाओं से अपने पूरे जीवन को जोड़ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली मैंने एक जो लड़का और लड़की थी दोनों के ऊपर एक शोध किया, जिसको कहते हैं ना, मैंने टेक्निक यूज की थी। मैंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही है। एक्चुअली दोनों, जिसको कहते हैं ना, कपल थे, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बॉन्डिंग, लगभग रिलेशनशिप था 4 साल का, लगभग 4 साल के बाद वो बॉन्डिंग टूट जाती है और पूरे तरीके से टूट जाती है। किसी तथ्य को लेकर वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लड़की की सगाई हो जाती है और लड़का दूर हो जाता है। जैसे ही लड़की की सगाई होती है वो लड़का कह देता है कि ठीक है, आप मेरे साथ मत रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर डालती है वो लड़की डालती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बार बार लड़की उस लड़के से बात करना बंद करती है, बार बार उस लड़के को बोलती है कि नहीं, मुझे अब इसी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है अपने मंगेतर के साथ बात करना, अपने मंगेतर के साथ रहना, अपने मंगेतर से बातें करना, उसकी खुशी में खुशी देखना। मुझे अब आपके साथ अच्छा नहीं लगता है, यानी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है। इस बात को लेकर लड़का बहुत रोता है, बहुत टूटता है और बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरा आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट शब्द था या इंपॉर्टेंट पल था, ऐसा कोई टाइम हो जो मैंने आपके साथ बिताया हो। लड़की कहती, कौन सा टाइम, किस तरीके का टाइम। एक्चुअली दोस्तों, जब ये सब इसके साथ बीत जाता है लड़के के साथ, ये मेरे पास कॉल करता है और मुझसे कॉल करके कहता है कि सर मुझे वो लड़की मिले ना मिले, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो 4 साल रिलेशनशिप रखा है इसमें इमोशनल अटैचमेंट कितना था, वो मेरे साथ रही है या नहीं रही है, मुझे नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन सर मैं पूछना चाहता हूं कि उसको भी दर्द हो रहा है क्या मुझसे अलग होने का, जैसे उसको एक थर्ड पर्सन मिल गया है, जिस थर्ड पर्सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही है, क्या वो सच में उसके साथ रहते रहते भी मुझे मिस करती है। मैंने कहा इसके लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने कहा कि आप पर डे मुझे टाइम देंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा जैसी जैसी मैं एक्टिविटी आपको बोलता हूं आपको करनी है। उसने कहा ठीक है सर। इस दिन को काफी समय हो गया है, इस टाइम को लगभग 1.5 महीने पहली बात है। मैंने कहा कि आपको इस तरीके का स्टेटस लगाने, अब आपको उसके सामने रोना नहीं है। मैंने जो उसके ऊपर ये ट्रिक यूज की थी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है और इसमें निष्कर्ष और रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया है। यही मैं आपको बताकर, आपको एग्जांपल देकर बताना चाहता हूं कि सामने वाला इंसान हमें याद करता है नहीं करता है। ये ट्रिक मैंने यूज करी थी तो मैंने सही से पता लगा पाया, हाँ वाकई में हमारी ट्रिक काम करती है। और साइकोलॉजी चीजें जो होती है, जो साइकोलॉजी से हम लोग यूज करते हैं अपने जीवन में, कोई भी साइकोलॉजी यूज करेंगे तो मैच होती है, 90% मैच होती है। यही सब मैंने उसके ऊपर यूज किया
अब जैसे मैंने यूज किया, मैंने कहा कि अब आप स्टेटस लगाइए, अगर आपकी वो खुशी देखेगी वो हर्ट हो जाएगी। ठीक, जैसे ये हैप्पी वाले स्टेटस लगाता है तुरंत उधर से कमेंट करती है गुड, बहुत अच्छा। एक स्टेटस लगाता है तो एक कमेंट, दो लगाता है दो कमेंट, तीन लगाता है तीन कमेंट। अब वो इनकी खुशियों से परेशान हो जाते हैं। इस लड़के को लगभग 10 दिन के बाद मैसेज करती है, लेकिन ये मैसेज रिप्लाई नहीं करता है। मैंने मना कर दिया कि आप रिप्लाई नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि ठीक है सर, अब क्या करना है। अब मैंने कहा वेट करिए। अब ये वेट करने के लिए पक्का हो जाता है बस। उसके बाद वो लड़की परेशान होती है, स्टेटस लेकिन लगाता रहता है वही खुशियों वाले। अब वो लड़की इसको कॉल करती है, लेकिन कॉल भी रिसीव नहीं करता है। लेकिन एक टाइम ये होता है कि कॉल रिसीव करता है और उससे बूस्टर मिल जाता है, उस लड़की को थोड़ी खुशी मिलती है, वो अपने आप को फिर सेटिस्फाई कर लेती है कि हाँ कोई मुश्किल नहीं, वहां तो सब कुछ है, यानी दरवाजा खुला है, जब भी चाहे हम जा सकते हैं, जब भी चाहे हम एंट्री कर सकते हैं। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ये लड़का अपने आप को साइलेंट कर लेता है। अब की बार ये कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता है, छोड़ देता है। उसका एक मैसेज आता है नहीं देखता, 2 मैसेज आते हैं नहीं देखता है, उसकी एक कॉल आती है नहीं देखता, अपने आप को साइलेंट कर लेता है। लेकिन वहीं पर एक शादी में दोनों का मिलन होता है, एक शादी होती है, एक शादी का प्रोग्राम होता है, जहां पर मैरिज में ये दोनों मिलते हैं। और मिलने के बाद वो लड़की देखती है कि ये लड़का उसको पूरे तरीके से इग्नोर करता है और वहां पर फोन पर लगा रहता है, बहुत अच्छे से खुशी खुशी से बात करता रहता है। लेकिन उस लड़की को इस बात का बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। लड़की नहीं समझ पाती है कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये वही लड़का है जो मेरे सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन लड़की वहां पर अपने मंगेतर के साथ भी कंफर्ट थी, लेकिन जो भावनाएं जुड़ी थी, जो प्रेम जुड़ा था, जो जरूरत, उधर जरूरत है मंगेतर की तरफ, यहां पर प्रेम है, वो प्रेम यही था अभी भी। अब इस लड़के ने वो जो हरकत है कि जो इग्नोर करना उसको शुरू किया, लड़की उसको सहन नहीं कर पाई, उस चीज को सहन नहीं कर पाई और टूट गई और टूट कर रोने लगी। रोने के बाद वो लड़की इसको मैसेज करती है कि मुझे आपसे मिलना है। लड़का उस मैसेज को इग्नोर कर देता है, फिर दोबारा मैसेज करती है कि मुझे आपसे मिलना है। लड़का फिर मना कर देता है। अब लड़की परेशान होती है, उसको एक कॉल करती है, लड़की 2 कॉल करती है, लड़की 3 कॉल करती, लेकिन ये 5वीं कॉल में उसका कॉल रिसीव कर देता है। मैं कह देता हूं कि आप रिसीव कर लीजिए। जैसे 5वीं कॉल रिसीव करता है तो लड़की इसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। उसने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। वही नजदीक में एक कैफे था, उसने कहा कि नहीं आज तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा कल समय लग जाएगा, कल मैं आपको कुछ टाइम दे सकता हूं। यानी टाइम की बाउंडेशन यहां पर लगा दी। ये अब अवेलेबल नहीं रहा, वैल्यूबल बन गया है बंदा। वहां पर पहले अवेलेबल था, अब ये वैल्यूबल बन गया है। यानी उस लड़की के नजरों में, हमें नहीं पता ये वैल्यूबल था या नहीं था, लेकिन उस लड़की की नजरों में वैल्यूबल बन गया है, उसका टाइम वैल्यूबल बन गया है। ये चीजें आप समझना मेरी बात को। अब आगे की बात समझना। ये लड़की इससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन ये लड़का उस लड़की को आधा घंटा वेट कराता है। वहीं पर बराबर में कोई कैफे था, वहां पर ये मिलने चला जाता है। तो लेकिन ये लड़का इस लड़की को आधा घंटा वेट कराता है। जैसे ही वेट कराता है, लेकिन लड़के को मैंने बोला था आपको इमोशनल नहीं होना है उसके सामने जाकर। अब जब ये लड़का जाता है उसके सामने, वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। इससे कहती है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आप मुझे इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं, आप मुझे इतना तोड़ कैसे सकते हैं, आप मुझे इतना कमजोर कैसे कर सकते हैं, आप इतनी गद्दारी कैसे कर सकते हैं जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। वो लड़का कहता है जैसे आपने मुझे बोला था वैसा ही तो हो रहा है। अब मैंने जो साइकोलॉजी ट्रिक यूज की थी, वो ट्रिक मैंने इससे पूछा कि आप इस लड़की से पूछिए कि उस तारीख में आप परेशान हो रही थी। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान थी और आपको जब मैं देखती थी बड़े टूट जाती थी। फिर मैंने कहा कि आप वहां पर गए थे मैरिज में, आप कितना परेशान हो रही थी, कि मैं बहुत ज्यादा टूट कर बस बहुत रोई थी। ये चीज मैंने इस लड़के को बता दी थी कि वो लड़की बड़ी टूट कर रो रही है और फूट फूट कर रो रही है। मैंने कहा कि आप टोटल चीजों को पूछिए कि जैसे आप मुझे मैसेज करती थी, परेशान रहती थी, कि हाँ एक्चुअली उस लड़की ने बताया कि मुझसे जो आपकी खुशियां थी वो देखी नहीं जा रही थी। जो इंसान मेरे सामने फूट फूट कर रो रहा है, मेरे सामने परेशान हो रहा है और मेरा साथ मांग रहा है, आज वो कैसे खुश रह सकता है, कैसे वो अपनी जिंदगी को मुझसे अलग चला सकता है, कैसे वो अपनी जिंदगी में मुझसे अलग खुश रह सकता है। मुझे बड़ा हर्ट होता था, मुझे बड़ा पेन होता था, लेकिन पता नहीं आपने क्या कर रखा था। आप मेरी बातों को नहीं समझना चाह रहे थे। मैं तो टूट चुकी थी ना, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। मैंने बार बार ये चीजें पूछी कि आप ये चीज भी पूछिए, आप ये चीज भी पूछिए, लेकिन 90% मैच हुई है। जो हमने सोचा था वैसा हुआ है दोस्तों। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि टोटल टाइम
जिस समय आप किसी इंसान को 24 घंटे याद कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार कि पता नहीं वो इंसान हमें याद कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप 24 घंटे किसी इंसान को याद कर रहे हैं, उसकी यादों में 24 घंटे सोए हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं, टूटे हैं, परेशान पूरा अपने आप को कमजोर किए हैं, तो गारंटी के साथ वो इंसान भी आपके लिए रोया है, वो इंसान भी आपके लिए परेशान रहा है, वो इंसान भी आपके लिए टूटा है, वो इंसान भी आपके लिए कमजोर हुआ है। बस इतना हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट कम देता है, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा देता है, कोई अपने आप को संभाल लेता है, कोई अपने आप को नहीं संभाल पाता है, कोई अपने आप को खुशी दे पाता है, कोई अपने आप को दुख दे पाता है। अंतर इतना ही है। कुछ लोग तो इन चीजों को इंपॉर्टेंट दे पाते हैं, वो रोते हैं, लेकिन नहीं। कुछ लोग नहीं रोते हैं, वो दिखाते नहीं। कुछ लोग बड़े इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचने लगते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को रुलाया जाए, उस इंसान को अकेला किया जाए, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट से जबरदस्त तरीका कोई भी नहीं है दोस्तों। मैनिफेस्ट ऐसा जबरदस्त तरीका है जिस तरीके को आप कहीं से नहीं कर सकते। अगर आपसे आपका पार्टनर दूर चला गया है, कई बार ऐसा भी कहते हैं कि सर हमने तो ब्लॉक ही कर दिया है, हमारा तो नंबर ही उसने ब्लॉक कर दिया है, सर क्या करूं, कुछ रास्ता बचा नहीं है। सर उसने मुझे इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया है, सर उसने मुझे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है, सर उसने फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ब्लॉक किया है, ये तो बीमारी उसकी है ना। आप जानते हैं आपको ब्लॉक किया गया है तो क्यों किया गया है, यानी वो आपकी यादों में परेशान रहता है, आपको देखकर वो टूट जाता है, आपकी खुशियों को देखकर टूट जाता है, आपकी एक्टिविटी को देखकर टूट जाता है, यानी कुछ बचा है। दोस्तों अगर आपको देखकर किसी इंसान को दर्द होता है तो टूट रहा है, अगर आपको देखकर किसी इंसान को खुशी मिलती है तो टूट रहा है। कोई भी एक्टिविटी अगर उस इंसान के अंदर हो रही है तो दैट्स ऑल दोस्तों, वो इंसान परेशान है और आपके लिए। कुछ संकेत मैं आपको बता रहा हूं, उन संकेत को थोड़ा डीपली लेना। एक्चुअली मैनिफेस्ट करने का पहले तरीका समझ लीजिए कैसे क्या होता है, वो फिर मैं संकेत भी आपको बता दूंगा और डीपली बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैनिफेस्ट कैसे करना है आपको, सबसे पहली बात तो अगर उस इंसान को आप अपने आप को याद कराना चाहते हैं, उस इंसान के दिमाग में अपने आप को बिठाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं, और जब नेगेटिव आप हो जाते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आना बंद हो जाती है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सामने गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। अगर गाड़ी पटरी से उतरी हुई भी होगी, वो खुद आपको अनब्लॉक करेगा और आपसे बात करेगा और आपसे कहेगा कि यार मुझे मिलना है, कहाँ है आप, क्यों मुझे आप तड़पा रहे, क्यों आप मुझे रुला रहे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, लेकिन सही से इस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई और पूरा एग्जाम्पल के तरीके पर बताई है। दोस्तों मैंने टोटल चीजों को एक एक बारीक से बताया है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आते हैं। हमें पता है पॉइंट पर नहीं आना है। जिन लोगों को दर्द है, जो देखना नहीं चाहते वो जा सकते हैं वीडियो को दोस्तों, वो यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। जहां तक उसको समझ में आता है वहां तक देख सकते हैं। कोई जबरदस्ती थोड़ा ही ना है कि मैं जबरदस्ती आपको वीडियो दिखा सकता हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जहां तक आपको अच्छा लगता है वहां तक देख लीजिए, नहीं तो स्किप करके आप आगे से देख लीजिए। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों अपने आप को झंझट में डाल रहे हैं? क्यों अपने आप को टेंशन में डाल रहे हैं? बहुत छोटा ही तो मामला है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो स्किप कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वहां तक देख लीजिए जहां तक का मन करता है। आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए हैं क्या? किसी ने कुछ नहीं पकड़ा हुआ है, बस आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, वो निकालने का प्रयास करते हैं। और मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन से परेशानी भी नहीं होती है। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आप तो पैसे के लिए सब कर रहे हैं। पैसे के लिए सारी दुनिया कर रही है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, क्या फ्री में मजदूरी कर रहे हैं? आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या फ्री में बात कर रहे हैं? अगर आप किसी के घर में रह रहे हैं तो वो किराया नहीं लेता क्या? अगर आप इस मोबाइल से बात कर रहे हैं, क्या इसमें रिचार्ज नहीं कराते हैं? एक लेवल होता है, एक प्रोफेशनल लेवल होता है। अगर किसी का कोई प्रोफेशन है तो वो करेगा बात, भैया वैसे ही करेगा। अब आगे की बात समझना, मैं टॉपिक से हट गया था। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले मैनिफेस्ट करना सीख लीजिए। पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे से हो पाएगा और अच्छे से आपके सामने वो इंसान नतमस्तक हो पाएगा। एक्चुअली दोस्तों आपको जब आप नाइट में सोते हैं, रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको शांत हो जाना है, पूरा शांत हो जाना है। जो दिन की फ्रस्ट्रेशन है उसको फेंक देना है।
जो दिन का कर्ज है उसको दे देना है, जो दिन का कर्ज नहीं बचा है उसको भी छोड़ देना है, जो दिन की आफत बची है उसको भी छोड़ देना है, जो दिन में टेंशन बची है उसको भी छोड़ देना है। बस 1 घंटा पहले पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव होने के बाद ये समझिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मेरे लिए वो है जो इंसान मेरा था अब है नहीं। बस उसको याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। दिन में उसको नहीं याद करना है, 1 घंटा पहले याद करना है। अब समझना मैनिफेस्ट करने का तरीका। मैनिफेस्ट ऐसे करना है, आपको सोचना है उस इंसान के बारे में, आंखें बंद करके बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। आपको बिल्कुल बंद करके बैठ जाना है आंखों को। और जब आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा पता कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो एक्टिविटी आपको सुकून दे रही है, जो एक्टिविटी आपको वैल्यू दे रही है, जो एक्टिविटी आपके जीवन को बदल रही है। आंखें बंद करके पूरे तरीके से शांत बैठ जाना है और शांत बैठने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करने के बाद उस इंसान को मैनिफेस्ट, उस इंसान को याद करना है कि वो इंसान मेरा है, वो मुझे मिस कर रहा है, वो इंसान मेरा ही है, वो इंसान मुझे मिस कर रहा है, वो इंसान मुझे मिलेगा, वो इंसान मुझसे दूर नहीं जाएगा, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहेगा, वो इंसान मुझसे मिलने आएगा। इस तरीके से आपको साइलेंट होकर बिल्कुल आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने पास कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। और जब आप किसी चीज़ को अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे चुंबक होती है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास लेकर आती है। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं है, तो पॉजिटिव एनर्जी को आपको नाइट में कलेक्ट करना पड़ेगा। और नाइट में आप पॉजिटिव एनर्जी को नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से धरी की धरी रह जाएगी। आप उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने का तरीका, हम डिप्रेशन में रहते हैं पूरा दिन, और डिप्रेशन में रहते हैं तो तब मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं और आपकी लाइफ पूरी उलझ जाती है। आपको अगर मैनिफेस्ट करना भी है, मैनिफेस्ट नहीं करना है, तो भी चीज़ों को थोड़ा डीपली समझना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। मैनिफेस्ट करना रिलेशनशिप में सबसे पहला नियम होता है। अगर आपका पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपको मिस करेगा, लेकिन थोड़ा डीपली समझना, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें और डीपली कोशिश करें। अब आप आगे की सिचुएशन समझना, संकेत समझ लीजिए, वो इंसान आपको मिस करता है या नहीं करता है, आपसे मिलने आता है या नहीं आता है, वो चीज़ें आप थोड़ा डीपली समझ लेना। उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि जिस समय आप उस इंसान को याद करते हैं, उस इंसान से आप मिलने की कोशिश करते हैं, उस इंसान से आप इम्पोर्टेंट देने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उस इंसान को हम याद कर रहे हैं, वो हमें दिख जाता है कहीं पर आते जाते, वो हमें दिख जाता है उससे कहीं से मुड़ते या जाते। यानी समझना कि कहीं ना कहीं संयोग जिसको कहते हैं, वो संयोगवश आपको मिला है। वो इंसान आपको याद करता है, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंट देता है। वो चीज़ें दिमाग से समझना। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन बातों को थोड़ा डीपली समझना। अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो लाइफ में सब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव होकर करना है, और मैनिफेस्ट नहीं करना है तो साइड हो जाना, लेकिन मैनिफेस्ट आपको पॉजिटिव होकर करना है। ये चीज़ें डीपली अपने दिमाग में बिठा लेना दोस्तों। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रही हैं तो आपको बिठानी पड़ेंगी, और नहीं बिठाई तो लाइफ में लफड़े ही लफड़े, और लफड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे की सिचुएशन समझना। जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं, मान लें हमने सोचा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी लेकर चल दिए, लेकिन हमारे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी तैयार हो गई है। जो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, आपको अकेला कर रही है, आपको बहुत धक्का दे रही है, बहुत ही धोखा दे रही है। अभी बातों को समझना कैसे। वो बातें इसलिए आपको समझनी है क्योंकि आप समझते हैं कि मैं नेगेटिव एनर्जी के साथ बैठा हूं। आपके दिमाग में आ गया कि यार मैं जा तो रहा हूं, कहीं गाड़ी का टायर ना फट जाए, फट जाता है। कहीं यार गाड़ी का पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाता है। कहीं यार कोई मुझे ऐसा इंसान ना मिल जाए जो बड़ा पनौती है, वो मिल जाता है। कहीं यार ऐसा ना हो जाए कोई मुझे गाली ना दे दे रास्ते में, हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई यार मुझे रास्ते में झगड़ा ना कर दे, झगड़ा कर देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए यार कोई मुझसे बहस ना कर दे,
बहस कर देते हैं, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी को लेकर चलते हैं। तो कोशिश करें दोस्तों, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ भी करना है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है। संकेत आपको मिलेंगे, लाभ आपको मिलेंगे। अब वो ट्रिक समझ लेना जो मैं आपको बताने वाला था। 2 ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक। सबसे पहले तो अगर आपको उस इंसान को याद करना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी आपको एक ऐसा संकेत दे सकती है, जो इंसान आपके बारे में सोचता है वो इंसान कल आपसे मिलने भी आ सकता है, वो इंसान आपको रास्ते में भी दिख सकता है। लेकिन अपने आप को साइलेंट तरीके से, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। अगर कुछ हो भी रहा है जीवन में, उसको साइड रख देना है। वो तो बीतना है, मैं गारंटी ले रहा हूं, वो तो आना ही है आपके साथ, वो तो रहना ही है आपके साथ। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो इंसान आपका अपना है और वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपका अपना ही रहेगा। एक्चुअली मेरे पास एक केस आया था बहुत काफ़ी दिन पहले। उस केस में ये हुआ था कि एक्चुअली वो जो लड़का था वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा था, और जब वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा था, तो जब वो रिलेशनशिप में नहीं आया तो दोस्तों उसने सोचा कि मैं एक रिलेशनशिप में आ जाता, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था, वो कहता था यार जब भी मैं किसी रिलेशनशिप में आ जाता हूँ तो वो जो लड़की होती है उसका एक्स वापस आ जाता है, और जब एक्स वापस आ जाता है तो सर फिर मेरा रिलेशनशिप खोखला हो जाता है, फिर मेरा रिलेशनशिप अकेला होता है। तो अकेला होने का रीज़न आप समझते हैं क्या होता है? अकेला होने का रीज़न ये रहता है कि हमें पता नहीं होता है कि ये रिलेशनशिप क्यों, कहाँ से। उसका रीज़न ये होता है जिस दिन उस लड़के ने नेगेटिव सोचना शुरू किया, फिर भी वो चलो एक लड़की ने उसको प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की से उसने पूछा कि आपका कोई एक्स तो नहीं रहा है? उसने कहा कि नहीं रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला और लड़के ने मान भी ली बात। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद उस लड़के के दिमाग में आता है कि कहीं यार मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया। अब उसने इस बात को सोचना शुरू किया। 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 10 दिन सोचा। जैसे ही उसको सोचते सोचते 4 महीने बीते तो लगा है पता कि कोई थर्ड पर्सन है रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन आकर अटक गया है, कोई थर्ड पर्सन आकर खड़ा हो गया है, पता नहीं होता है। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो रिलेशनशिप में ऐसे ही लफड़े होते रहेंगे, ऐसी सोच पनपती रहेंगी। ये चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों मैंने आपको कहा है पॉजिटिव सोचना है। अब आगे की ट्रिक समझना, ये दूसरे वाली ट्रिक है। इस ट्रिक को आपने थोड़ा ध्यान से लेना है। ये ट्रिक होती है, मैंने बता दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनली ट्रीटमेंट। आपको एक तो रोना नहीं है और हैप्पीनेस ट्रीटमेंट, ये तीनों होते हैं। यहाँ पर इमोशनली ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है, यहाँ पर हैप्पीनेस ट्रीटमेंट देना है। आप जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, जो भी स्टेटस लगाते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के लिए परेशान हो जाए कि वाकई ही में यार इसकी ज़िंदगी में खुशी है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, अरे यार ये तो मुझसे दूर जाकर बड़ा खुश हो गया है। उस इंसान को लगना चाहिए कि हाँ, इस इंसान से दूर जाकर मैं दुखी हो गया हूँ और ये इंसान मुझसे दूर जाकर और ज़्यादा खुश हो गया है। ये चीज़ आपको फील करानी है उसको, ये चीज़ उसको रियलाइज़ करानी है। जब तक आप इन चीज़ों को उससे फील नहीं कराएंगे, जब तक इन चीज़ों को आप उससे रियलाइज़ नहीं कराएंगे, तब तक आप उस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना। अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में नहीं बिठा पाए दोस्तों, तो रिलेशनशिप आपका और ज़्यादा खोखला होता चला जाएगा। मैंने क्या कहा आपको? आपको कोशिश करनी है कि खुशियों को जितना ज़्यादा हो सके कलेक्ट किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके खुशियों से अट्रैक्ट होकर उनके पास जाया जाए। आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है और खुशियों से सारी दुनिया अट्रैक्ट होती है। सब लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, सब लोग आपकी लाइफ में रहने की कोशिश करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, इन सब चीज़ों का सार है इमोशनली स्ट्रोंग बनना। अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं और इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बन पाए हैं तो सीधी बात है और सीधे तौर पर मैं आपको कहता हूं आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। इमोशनली आपको जुड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप इमोशनली नहीं जुड़ पाए तो सीधी बात है आपको 1 दिन 2 दिन कल आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। कोशिश करना इमोशनली स्ट्रोंग बनने की। जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रोंग बन गए दोस्तों, उस दिन आपके रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा और पूरी दुनिया में आपको कोई रुला नहीं पाएगा। तो मैं ही आपको हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूं, इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्ट्रोंग रिलेशनशिप का सबसे पहला
टॉपिक होता है और सबसे पहला रूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बड़ी जबरदस्त टिप के साथ और एक धांसू मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।